बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये एमएससी पार्ट 1 के लिए रियल एनालिसिस में हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्ली डाइवर्जेंस सीक्वेंस की बात करेंगे। हम कहेंगे या सीक्वेंस ए है डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी, वो डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी पे। कब? इफ़ हमारे पास एक रियल नंबर हम लेते हैं m, पॉजिटिव m, ठीक है। इफ फॉर m रियल नंबर है विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड फॉर सम इंटीजर n, अगर an जो है ग्रेटर देन क्या होगा m, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। देखिए कोई भी सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी होगी अगर फॉर एनी नंबर रियल नंबर m दैट इज ग्रेटर देन 0 an ग्रेटर देन m, इफ an इज ग्रेटर देन m n इज ग्रेटर देन m। ये रिलेशन है कि अगर कोई भी सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी हो, या हम इसी तरह कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी, तो लिमिट उसकी क्या होगी? वो होगी प्लस इन्फिनिटी। डाइवर्जेंस टू इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है, तो इस रिलेशन के लिए जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी होगी। सिमिलरली a sequence an, कोई भी सीक्वेंस an दैट वुड डिवर्ज टू प्लस की बजाय माइनस इन्फिनिटी डिवर्ज करेगी। सिमिलरली इफ फॉर m ग्रेटर देन 0 एंड देयर एग्जिस्ट n, कोई इंटीजर n एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सच दैट जो n है वो लेस देन होगा माइनस m, an लेस देन माइनस m। कब? अगर जो सीक्वेंस है दैट डाइवर्जेंस टू माइनस इन्फिनिटी यानी an लेस देन माइनस m, तो लिमिट जो है an वो लिमिट होगी माइनस इन्फिनिटी की। कब? जब an लेस देन क्या हो? माइनस m, ठीक है। इसके बाद जो है दोनों रिलेशंस को आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑसिलेटिंग सीक्वेंस की। व्हाट इज ऑसिलेटिंग सीक्वेंस? कि ऑसिलेटिंग सीक्वेंस क्या है? एनी डाइवर्जेंट सीक्वेंस या अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑसिलेटिंग इफ इट डज नॉट टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, तो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? डाइवर्जेंट होनी चाहिए। डाइवर्जेंट सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस वो क्या हो? डाइवर्जेंट सीक्वेंस विच डज नॉट टेंड टू सेड टू बी ऑसिलेटिंग, वो ऑसिलेटिंग होगी इफ it does not tend to infinity, यानी it does not tend to infinity, यानी हो वो divergent लेकिन it does not tend to infinity। for example an minus 1 raised power n, ये सीक्वेंस जो हमारे पास minus 1 raised power n, ये divergent है लेकिन it does not tend to infinity, इसकी लिमिट इन्फिनिटी नहीं है लेकिन ये एक डाइवर्जेंट है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस क्या होगी? लेट्स से ऑड के लिए -1 फिर +1 -1 +1 -1 सो ऑन। अब देखें ये इसकी एक यूनिक लिमिट नहीं है, किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एक यूनिक लिमिट होती है। अब इसकी यूनिक लिमिट नहीं है इसलिए ये डाइवर्जेंट है, लेकिन इसकी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी नहीं है, डज नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी, डाइवर्जेंट है। तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? दैट इज़ ऑसिलेटिंग सीक्वेंस कहेंगे। आगे हम एक
थ्योरम की बात करेंगे उससे रिलेटेड। थ्योरम क्या है? थ्योरम है कि द सीक्वेंस एक्स एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, अ सीक्वेंस हमारे पास एक सीक्वेंस एक्स एन है, हम कहेंगे द सीक्वेंस एक्स एन डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी इफ़ 1/xn जो सीक्वेंस है 1/xn वो कन्वर्जेस टू 0। इफ़ 1/xn सीक्वेंस जो है कन्वर्जेस टू 0। देखिए कि अगर कोई सीक्वेंस है हमारे पास वो कन्वर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी होगी अगर एक्सन सीक्वेंस है, 1/xn सीक्वेंस अगर कन्वर्जेस टू क्या होगी 0। तो पहले हम लेते हैं कि सीक्वेंस जो है कन्वर्जेस डाइवर्जेस टू सीक्वेंस डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। पहले हम लेते हैं कि सीक्वेंस जो है डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। प्रूव क्या करना है फिर हमने कि 1/xn कन्वर्जेस टू 0, ये हमने प्रूव करना है कि अगर ये सीक्वेंस डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी है, पता है अभी हमने पीछे मैंने इसी लेक्चर में रिलेशन बताया आपको, एज xn जो है डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, देन फॉर n greater than 0 there exists a positive integer n such that, अभी बताया था, तो xn जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा m। अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी सीक्वेंस जो है कन्वर्जेस डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी है तो xn ग्रेटर देन क्या होगा m। अगर xn ग्रेटर देन m है वेयर n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू n, इंटीजर से ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अगर हम रेसिप्रोकल्स ले लें इक्वलिटी के 1/xn क्या हो जाएगा लेस देन 1/m, 1/xn लेस देन 1। ठीक है, इट इम्प्लॉयज 1/xn लेस देन 1/, कह देते हैं 1/xn लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ले लेते हैं वेयर एप्सिलॉन हमने क्या लिया 1/m को हमने फ़र्ज़ कर लिया क्या है ये, क्योंकि 1/m m ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो 1/m एक रियल वैल्यू होगी और 1/m को हमने फ़र्ज़ कर लिया क्या है एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसी रिलेशन से हम आगे ये रिलेशन ले सकते हैं 1/xn लेस देन एप्सिलॉन, -0 माइनस कर दें और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो भी लेस देन क्या होगी एप्सिलॉन। तो 1/xn -0 लेस देन, तो ये रिलेशन जो है इससे हमें 1/xn क्या मिलता है कि 1/xn जो सीक्वेंस है, सो ये कन्वर्जेंस का बेसिक रिलेशन है कि 1/xn सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, 1/xn कन्वर्जेस टू 0। हमने फ़र्ज़ क्या किया था कि डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी है सीक्वेंस और 1/xn कन्वर्जेस टू 0। अब हम इसको कन्वर्सली भी प्रूव करते हैं। कन्वर्सली हम क्या फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी सीक्वेंस 1/xn कन्वर्जेस टू 0। कन्वर्सली ले लें कि 1/xn जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेस टू 0। अगर ये कन्वर्जेस टू 0 है तो प्रूव करना है कि xn डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। पता है कि 1/xn कन्वर्जेस टू 0 है, तो कन्वर्जेंस का जो बेसिक रिलेशन है, ठीक है, तो फॉर ऑल
epsilon greater than 0, there exists a positive integer n such that if 1 over xn minus 0 absolute value लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन। हमने ये रिलेशन लिया क्योंकि 1 over xn कन्वर्जेस टू 0 है, इसलिए ये इस कंडीशन को फुलफिल इसको करना चाहिए, तो 1 over xn माइनस। अब देखें तो यहाँ से इट इम्प्लाइज 1 over xn जो होगा लेस देन एप्सिलॉन, तो xn जो होगा लें वो ग्रेटर देन होगा 1 over एप्सिलॉन। ठीक है, हमने इसका रेसिप्रोकल लिया। अगर हम 1 over एप्सिलॉन को फिर n क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू नीचे नंबर n, तो xn जो होगा वो ग्रेटर देन हम कह लें m, वेयर m को हमने 1 over एप्सिलॉन को क्या कंसीडर किया कि वो m है। ठीक है, अगर वो m है तो हमारे पास क्या आ जाएगा xn ग्रेटर देन m। ये रिलेशन किसके लिए है? सो अगर xn ग्रेटर देन m है तो xn जो है वो डिवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, हमने पीछे इसको डिस्कस किया था, डिवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये हमारा प्रूव हो गया दोनों तरह से ही। ठीक है, कि अगर एक सीक्वेंस xn डिवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी है तो xn 1 over xn कन्वर्जेस टू हमारे पास वो क्या होगी कन्वर्जेस टू 0। इसी तरह इसी से रिलेटेड हम एक सेकंड थ्योरम करते हैं कि अगर हमारे पास एक की बजाय दो सीक्वेंसेस हैं, एक an है सीक्वेंस, दूसरी क्या है bn, दोनों डिवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी हैं, तो सीक्वेंस इनका सम जो होगा वो भी डिवर्जेंट होगी। कि लेट कि इफ़ हमारे पास है कि an एंड bn दो सीक्वेंस हैं, दोनों डिवर्जेंट हैं, डिवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, डिवर्जेस टू दोनों डिवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। अगर दोनों डिवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी हैं देन an प्लस bn जो सीक्वेंस होगी वो भी डिवर्जेस टू, वो भी क्या होगी डिवर्जेंट। ठीक है, कि अगर an और bn दोनों सीक्वेंस है, दोनों सीक्वेंस डिवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी है, तो an प्लस bn जो हमारे पास सीक्वेंस होगी वो डिवर्जेस टू, वो भी डिवर्जेंट होगी। अब देखिए an प्रूफ में हम चले जाएं, क्योंकि अब जो an है bn है दोनों डिवर्जेंट हैं और दोनों डिवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी है, तो हम दोनों के लिए हम दो नंबर जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, एस an है और bn डिवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। सो फार m1 ग्रेटर देन 0 और m2 एक और हम रियल नंबर लेते हैं ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n एंड सच दैट, देखें अब an डिवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी है तो an ग्रेटर देन m1 होगा। ठीक है, फिर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, और bn जो होगा वो भी ग्रेटर देन, जो प्लस इन्फिनिटी है ग्रेटर देन क्या होगा m2, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, ये हमने वो बेसिक जो पीछे मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखें हम फ़र्ज़ कर लें कि m1 जो है, फ़र्ज़ कर लें, सपोज कर लेते हैं कि m1 जो है वो ग्रेटर देन क्या है m2। अगर फ़र्ज़ कर लिया हमने m1 इज ग्रेटर देन m2 है तो m1 माइनस m2 ये ग्रेटर देन क्या होगा 0, ये भी एक रियल नंबर होगा। फ़र्ज़ कर लें कि m1 ग्रेटर देन m2 है तो m1 माइनस m2 भी ग्रेटर देन 0 होगा। लेट्स से इसको हम क्या कह देते हैं, ये m है, सम अदर रियल नंबर m। ठीक है, अब देखें बेसिक रिलेशन जो दिया हुआ है सीक्वेंस के लिए कि an प्लस bn सीक्वेंस है, तो an bn प्लस bn जो होगा मॉड जो होगा ये पढ़ा हुआ आपने इक्वलिटी में, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा an मॉड माइनस bn मॉड। ठीक है, ये हमने बेसिक जो इनक्वालिटीज़ पढ़ा हुआ है कि an प्लस bn मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा an माइनस bn। अब देखें an प्लस bn मॉड। ठीक है,
अब ग्रेटर देन है, अब चूँकि ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन ए एन जो है ये ग्रेटर देन क्या है m1 और बी एन ग्रेटर देन है m2, इसलिए ये ग्रेटर देन होगा ए एन की जगह पे क्या आ जाएगा m1 माइनस बी एन की जगह पे क्या आ जाएगा m2। अब ए एन मॉड एन प्लस बी एन मॉड ग्रेटर होगा m1 माइनस m2 क्या है m, इस रिलेशन से, ठीक है। तो ए एन प्लस बी एन मॉड ग्रेटर देन 0, सो ए एन प्लस बी एन जो सीक्वेंस होगी ये इस रिलेशन अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ये डिवर्ज करेगी, डिवर्जेस या डिवर्जेंट होगी या डिवर्जेस टू क्या होगी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। डिवर्ज करेगी या डिवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, यही हमने क्या करना प्रूफ करना, ठीक है। तो दोनों थ्योरम्स को आप एक बार करें, अगर कोई मसला हुआ मुझे व्हाट्सएप पे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।